ना पीएम मोदी को कुछ कहा, ना अमित शाह को सुनाई खरी खोटी। इंडिया गठबंधन ने जारी कर दिया ऐसी लिस्ट, बड़े बड़े मीडिया हाउस के छूटे पसीने। इतिहास में हुआ पहली बार विपक्षी पार्टियों ने ले लिया एक झटके में इतना बड़ा फैसला। 14 पत्रकारों की लिस्ट जारी, बीजेपी के साथ सुधीर चौधरी सहित कई पत्रकारों के छूटे पसीने। राहुल गांधी ने लगाई मोहर, केजरीवाल ने कहा हाँ तो अखिलेश यादव ने दे दिया सबको झटका। एक लिस्ट बीजेपी के लिए बन गई मुसीबत, सनातन का रोना रोने लगी भाजपा। 2024 के चुनाव से ठीक पहले G20 सम्मेलन में शक्ति प्रदर्शन करने वाली भाजपा जहां देश का पैसा पानी की तरह बहाने के आरोप में चौतरफा गिर रही थी, वहीं फिर एक बार भाजपा सहित भारत के बड़े से बड़े मीडिया हाउसेस को इंडिया गठबंधन ने एक बहुत बड़ा झटका दे दिया। अब तक हमने राजनीतिक दलों द्वारा उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होते हुए देखा था, लेकिन शायद पहली बार भारत के इतिहास में ऐसा हुआ होगा कि किसी गठबंधन ने पत्रकारों की लिस्ट जारी कर दी। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया ने 14 पत्रकारों की लिस्ट जारी करते हुए कहा है कि इंडिया मीडिया कमेटी द्वारा एक बैठक में फैसला लिया गया कि इन पत्रकारों और एंकर के शो में वो अपने प्रतिनिधियों को नहीं भेजेंगे। इंडिया गठबंधन ने 14 पत्रकारों के नाम जारी करते हुए उनके बहिष्कार की घोषणा की। पहले जान लेते हैं कि आखिर कौन है ये 14 पत्रकार जिनके शो में जाने से गठबंधन में शामिल दलों ने जाने से साफ इनकार कर दिया है। सिर्फ इनकार ही नहीं किया, बाकायदा एक ट्वीट जारी कर उनके नामों की घोषणा कर दी गई। आदित्य त्यागी, अमन चोपड़ा, अमीश देवगन, आनंद नरसिम्हन, अर्णब गोस्वामी, अशोक श्रीवास्तव, चित्रा त्रिपाठी, गौरव सावंत, नविका कुमार, प्राची पराशर, रोबिका लियाकत, शिव अरोड़, सुधीर चौधरी, सुशांत सिन्हा। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, दिल पर हाथ रखकर इसका जवाब दीजिएगा। क्या आपको भी लगता है कि ये 14 पत्रकार सिर्फ बीजेपी का एजेंडा चलाते हैं? इनका आम जनता के मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है? कमेंट बॉक्स में अपना जवाब लिखकर बताइएगा। दरअसल ये कोई पहली बार नहीं है जब कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों ने भी मीडिया और पत्रकारों पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया। पिछले कई सालों से समय समय पर यह मुद्दा उठता रहा है कि विपक्ष आरोप लगाता है कि मीडिया संस्थान और पत्रकार बीजेपी और प्रधानमंत्री के दबाव में काम कर रहे हैं। इसी के साथ निष्पक्ष पत्रकारिता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी सवालिया निशान खड़े होते रहे। यहाँ तक कि विपक्ष अक्सर गोदी मीडिया जैसे व्यंग का इस्तेमाल करता रहा है, जो बाद में काफी प्रचलन में आ गया। इस तरह उसका आरोप रहा कि प्रतिरोध की आवाज को दबाया जा रहा। अब इसी सिलसिले को बाकायदा एक रूप देते हुए लिस्ट के तौर पर जाहिर किया गया है। इसमें जो 14 नाम शामिल हैं, उन पर समय समय पर सत्ता के पक्ष में बात करने के आरोप लगते रहे। इंडिया गठबंधन ने जो लिस्ट जारी की उसमें शामिल नाम कई बार विवादों में भी घिर चुके हैं। अब गठबंधन ने साफ कह दिया कि उनके दलों के प्रतिनिधि, नेता, प्रवक्ता आदि इन पत्रकारों के शो में नहीं जाएंगे। ऐसा संभवतः पहली बार हुआ कि सत्ता की तरफदारी करने वाले पत्रकारों की लिस्ट बनाकर विपक्ष ने उनके बहिष्कार की घोषणा कर दी। हालांकि अब तक ये नहीं बताया गया कि इन पत्रकारों को गठबंधन द्वारा की जाने वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस और अन्य कार्यक्रमों में बुलाया जाएगा अथवा नहीं। क्रिया की प्रतिक्रिया भी होनी थी। आखिर जब पत्रकारों के नाम निकाले गए तो भला पत्रकार कैसे चुप रहेंगे? लिस्ट में पहले नंबर पर काबिज आदित्य त्यागी ने यह लिस्ट रीट्वीट करते हुए लिखा, देश के लिए सवाल पूछने वालों की लिस्ट में अपना नंबर पहला है, त्यागी डरते नहीं, जय हिंद। अमीश देवगन सहित अन्य पत्रकार भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जता रहे हैं। वहीं चर्चित पत्रकार सुधीर चौधरी ने लिस्ट को ट्वीट करते हुए लिखा, इंडिया गठबंधन ने उन पत्रकारों की लिस्ट जारी कर दी है जिन्होंने चरण चुंबन बनने से इनकार कर दिया। अब इसका बहिष्कार किया जाएगा। बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से सवाल का जवाब देते हुए ये कहा था कि वो जिस दिन सच्ची पत्रकारिता करेंगे और मौजूदा हालात और मुद्दों को लेकर सवाल करेंगे, उस दिन वो पत्रकारों की इज्जत करेंगी। लेकिन जो पत्रकार सरकार के इशारे पर चलते हैं, प्रोपेगेंडा पत्रकारिता करते हैं और चरण चुंबन का काम करते हैं, वो चरण चुंबक ही कहलाएंगे। अब सुधीर चौधरी ने कांग्रेस प्रवक्ता की बात को ही घुमाकर उन पर प्रहार कर दिया है और कहा है कि इंडिया गठबंधन के चरण चुंबक बनने से इनकार करने वाले पत्रकारों का ही उनके द्वारा बहिष्कार किया गया। बहरहाल बात निकली है तो दूर तक जाएगी। अब देखना होगा कि इंडिया और पत्रकारों के बीच इस तनातनी का क्या नतीजा निकलेगा, क्योंकि आने वाले साल में लोकसभा चुनाव है और राजनीतिक दलों और पत्रकारों के बीच छुड़ी रार उस दौरान कई दिलचस्प नजारों का सबब बन सकती है।